नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद हमलावर आक्रामक है सरकार के खिलाफ। मसला दिल्ली में मनरेगा को लेकर लिए गए निर्णय, नया अधिनियम, नया बिल, नया कानून को लेके कांग्रेस कह रही है कि जो मजदूर है, जो जरूरतमंद है, उनके अधिकारों पे सरकार ने बलपूर्वक दबाव डाला है, कटौती की है, जिसको लेके सदन से लेकर सड़क तक लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पहला मौका हो कि कांग्रेस हमलावर हुई हो, लेकिन आज इसमें एक नया तड़का ये लगा कि कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक एक मुद्दे पे एक राय एकजुट दिखी और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सदन में जब स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस पर चर्चा की मांग विपक्ष ने की तो आसंदी ने उसे अस्वीकार किया, जिसके बाद कांग्रेस ने बहिष्कार करके सड़क का रुख किया और सड़क पे जम के हल्ला बोला। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आज सियासी पारे ने सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सदन से सड़क तक सिर्फ एक ही नाम गूंजा, मनरेगा और वीबी जी राम जी। विधानसभा के भीतर जहां कांग्रेस विधायकों ने भारी हंगामा किया, वहीं बाहर सड़कों पर विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस ने मनरेगा की बदहाली पर हुंकार भरी। साथ ही अफीम की खेती और पोटा केबिन जैसे गंभीर मुद्दों को हवा देकर सरकार की घेराबंदी की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की सियासत आज विपक्ष के तेज तर्रार तेवर के साथ ही शक्ति प्रदर्शन की भी गवाह बनी। सदन में विपक्ष ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार्य, सदन का किया बहिष्कार। सदन बहिष्कार पर बोला सत्ता पक्ष, नहीं होनी चाहिए सदन में राजनीति। सदन से सड़क तक दिखा कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दावा, 2029 में केंद्र में कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पीएम होंगे। सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार, कहा मुद्दा विहीन कांग्रेस सिर्फ नेता को खुश करने की कोशिश। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने फैसला, काम जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये खुलेआम 3-4 जगह तो लोगों ने पकड़ लिया है, न जाने कितनी और जगह होगी, तो सरकार ने मिली भगत के साथ अफीम की खेती करवा रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंख मूंद के पूरा मजा लूट रहे हैं। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, 28 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, 29 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और ये मनरेगा फिर से शुरू करवो और आज जिन मजदूरी मिले थे तेकर से 1.5 गुना मजदूरी हम देवो। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं और लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। देश की जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं और ये लोग बौखलाए हुए हैं और इसलिए उलझुल कुछ भी बातें करते हैं। वीबी जी राम जी में 3 प्रावधान है, रोजगार है, अधोसंरचना का निर्माण है और आजीविका इसमें और जोड़ा गया है। अब अधोसंरचना का निर्माण भी अच्छे से हो पाएगा क्योंकि राज्य की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। राज्यों के भी बजट पुराने समय से बढ़ गए हैं। 2005 से लेकर के अभी 20 वर्षों में 20 बरस में देश एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने क्या सोच होती है भाई, जब भी 2047 में भारत दुनिया का बड़ा मजबूत देश बनेगा हम ये कहते हैं, तब हंसी उड़ाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ की धरा पर आज सियासत का महासंग्राम देखने को मिला, जहां मनरेगा की चिंगारी ने सदन से सड़क तक दावानल का रूप ले लिया। विपक्ष का यह तेवर महज एक सुनियोजित घेराबंदी तो थी, लेकिन इसके असर का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। सदन के भीतर स्थगन प्रस्ताव की अस्वीकृति पर हुआ हंगामा और बाहर सड़कों पर सचिन पायलट की अगुवाई में उमड़ा जनसैलाब। मनरेगा के साथ साथ अफीम और पोटा केबिन जैसे सुलगते मुद्दों को हवा देकर विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरने की बिसात बिछाई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पलटवार और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की दलीलें इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति आर या पार के संघर्ष को चीखे वैचारिक टकराव की सोची समझी सियासी बिसात है, जहां जनता के सरोकार और राजनीति वर्चस्व के बीच तलवारें खींच चुकी है। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस इसे मुद्दा बना के सियासी संग्राम छेड़ी हुई है। फिलहाल
दो बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, तीसरे मेहमान भी बहुत जल्द जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का परिचय करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से तेज तर्रार वरिष्ठ विधायक कुंवर सिंह निषाद जी हैं। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी, आपका भी स्वागत है। बहुत जल्द बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं के जी जरा चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक अगर एक मुद्दे को लेकर हमलावर हो तो इसका असर कितना होगा? के जी। देखिए उदय जी, प्रमुख रूप से मनरेगा को फिर से स्थापित करने की बात है और वीबी जी राम जी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसका नीति और नियत को लेकर बात हो रही है। अभी क्रियान्वयन अभी हुआ नहीं। क्रियान्वयन कितना बेहतर होता है, 125 दिन की बात है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, सामुदायिक भवन बनाने की बात हो, तालाब निर्माण हो, इस प्रकार से कार्यों का किस ढंग से क्रियान्वयन होता है। राज्य का जो 40% हिस्सा है, बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान पहले ही कर दिया गया छत्तीसगढ़ में, तो उसके कारण से भी आप बजट को बढ़ाई कर सकते हैं। 65 जो 72 तक पहुंच गया है उसको लेकर के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे स्थिति को राजनीति में, इसके साथ ही इस एक मुद्दे के साथ छत्तीसगढ़ से विभिन्न मुद्दे जो हैं वो इनके कांग्रेस के पक्ष में चलेगी कहा जा सकता है। चाहे वो अफीम खेती का मामला तात्कालिक रूप से हो या पोटा केबिन का मामला हो। उसके साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर की कमी की बात आ रही है उसको लेकर भी कहा जा रहा है जिस तरह से। लेकिन हमलावर जो बहुत ज्यादा आक्रामक कांग्रेस के नेता नजर आए, जिस तरह से पनौती की बात कही जाती है, 56 इंच सीमा को लेकर बात कही गई, पोटा केबिन में भाजपा और आरएसएस वालों का आने जाने की बात कही, पूरी तरह आक्रामक है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह आता है लगातार लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में पराजय के बाद। दूसरा चीज है, नेताओं में एकजुटता कितनी आई है। आज कौन नेता उपस्थित, टीएस सिंहदेव का कारण क्या था? इस तरह से एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। के जी, एक और सवाल ले लेता हूं। के जी, एक और सवाल ले लेता, फिर राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। जरा समझाइएगा कि बीजेपी सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक, स्थानीय से लेकर केंद्रीय स्तर तक ये दावा करे कि साहब बेहतर के लिए इसे परिवर्तित किया गया है, न केवल नाम बल्कि स्वरूप, और इसका जो लाभ है, असर है, वो भी परिवर्तित दिखाई पड़ेगा, लोगों के हित में निर्णय है। क्यों ऐसा दावा, और क्या आपको लगता है कि दावे के आसपास हकीकत कितना है? देखिए, त्रिस्तरीय सरकार के बाद जो वीबी जी राम जी की बात हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि पंचायत स्थानीय स्तर के लोगों का इसमें हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा, केंद्र से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत की सहमति से क्या काम कराना है यही तो राज्य सरकार से होगा। और राज्य सरकार भी यह बात बार बार कह रही है कि इससे मॉनिटरिंग बेहतर होगा, क्योंकि राज्य सरकार का 40% हिस्सा इसमें लगा रहेगा। तो काम को लेकर मैं वही चीज कर रहा हूँ कि क्रियान्वयन कितना बेहतर होता है उस पर निर्भर करेगा। अभी 2 साल का समय, 2028 की भी बात कहें तो। और लोकसभा चुनाव में देखिए कांग्रेस की स्थिति यहाँ 1 और 2 लोकसभा से ज्यादा बढ़े नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के कितना एग्रेसिव कांग्रेस होती है, जिस ढंग से 2018 में देखने को मिला था, वो एकजुटता महत्वपूर्ण है नेताओं में। सचिन पायलट की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि नेताओं की एकजुटता। ठीक है के जी, आपने बेहतर विश्लेषण किया। मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार विधायक रोहित साहू जी भी जुड़ गए। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं कि मनरेगा का नाम परिवर्तित हुआ, वीवी राम जी किया गया। कांग्रेस कह रही है कि साहब नाम बदला गया है, नाम बदलने के साथ ही आप लोगों ने उन जरूरतमंदों के, मजदूरों के साथ अन्याय किया है, क्योंकि बहुत सारे नियम लगा दिए गए। जरा एक बार समझाइए ना, क्यों ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस वाले हमारे विपक्ष के हमारे साथियों को, मनरेगा का नाम बदलना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे सरकार का उद्देश्य है गांव के ग्रामीणों तक, गांव की जनताओं तक, गांव के हितग्राहियों तक सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो वहां तक पहुंचे। जो वहां की रोजगार की व्यवस्था हो, उस गांव की ग्रामीण व्यवस्था की, विकास की व्यवस्था हो, इस सारी व्यवस्था को लेकर वीबी जी राम जी की योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को मनरेगा की जगह में विकसित भारत जी राम जी योजना लाए हैं। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारे ग्रामीण जो रोजगार का जो व्यवस्था है उनको बनाने का काम किया है। जो गांव के मजदूर है, जो ग्रामीण जन है, जिसको काम मिलना चाहिए, वास्तविकता में उस गांव के काम में गांव का विकास होना चाहिए। तो आज जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जी राम जी योजना लाए हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए आपको और बता दूं
कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आज इस योजना में, विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत इस योजना में भी हमारी सरकार ने 4000 करोड़ की बजट की स्वीकृति किए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी हमारे इस ग्रामीण जनों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे मजदूर साथियों को मैं बहुत बधाई दूंगा। ये बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार लाई है, जिनका लाभ हमारी ग्रामीण जनता को मिलने वाली मैं है। लौटता हूँ, जब हमारे साथ कुंवर सिंह जी भी मौजूद हैं। साहब थोड़ा समझाइए ना, बीजेपी के दावा है, बीजेपी दावा करेगी साहब बेहतर व्यवस्था के साथ ये निर्णय लिया गया है। आप लोग मजाक मजाक में पूछ लेते हैं कि साहब वीवी राम जी का फुल फॉर्म ही बता दीजिए। रोहित जी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, वो समझदार विधायक है। लेकिन क्यों ऐसा कि सड़क से लेकर सदन तक आपको उतरना पड़ा इस मसले पे? अवधेश जी, पहले ये मनरेगा एक कानून था, एक अधिनियम बना हुआ था और उस अधिनियम में आपको पूरे राइट्स थे, आपको पूरे अधिकार थे, काम की गारंटी थी। यदि आप लीक कर देते तो 15 दिन के अंदर वहां पर काम खुलना पड़ता था और खोलना पड़ता था। यदि 30 दिन तक यदि काम नहीं खुल पाए हैं, यदि आपने काम की मांग की तो उसके बदले आपको उसकी राशि दी जाती थी, मजदूरी की राशि भुगतान सरकार के द्वारा की जाती थी। लेकिन अब ये जो नाम दे रहे हैं वीवी, मैं तो बोलता हूँ वीवी राम जी है, ये वीवी जी राम जी बोल रहे हैं। आज भी इन लोग राम के नाम को मोह इतना है कि नहीं छोड़ पाएंगे और ठगने का काम ही करेंगे। तो इनके माध्यम से जिस हिसाब से अब इन लोग कार्य योजना बनाएंगे, सबसे पहले तो ये होगा, पंचायत अगर प्रस्ताव भेजती है तो वो जनपद में जाएगा, जनपद से जिला में जाएगा और वो जिला की एक परिषद, एक समिति तय करेगी कि ये काम उस पंचायत को देना है कि नहीं देना। नहीं तो पहले क्या होता था, पंचायत के प्रस्ताव पर सीधा जिला निर्णय लेती था, उसके आधार पर काम तय हो जाता था और वो काम खुल जाते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं होने के साथ साथ ये परिषद काम देखेगी और परिषद के हिसाब से या इनके सरकार के हिसाब से वो काम स्वीकृति होगी और चलेगा। और एक बात और है, सबसे पहली बात यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने इस में प्रमुखता से इस योजना में जो काम को लाया है, एक तो हो गया स्वच्छ भारत मिशन का, स्वच्छता का है, और एक है पेयजल का। तो ऑलरेडी जब पूरे भारत की सरकार जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में ये अलग से काम कर रही है, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत अलग काम कर रही है, तो मुझे ये समझ में आता ये दोनों का पैसा जाएगा कहाँ? तो कहीं ना कहीं एक रास्ता भी निकालें, भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा सा रास्ता अख्तियार किए हैं, ताकि इनके पैसों को कहीं ना कहीं किसी तरीके से गोलमाल करके जनता तक ये जो चाह रहे हैं वो राशि वहां तक मत पहुंचे। लेकिन ये हम तो ये चाह रहे हैं कि मैं बोलना चाहूंगा, जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के हिसाब से कामों का बंटवारा हो। और ऑलरेडी जब सरकार इसके हिसाब से फंड कर रही तो मैं समझता हूँ स्वच्छता और पेयजल को छोड़ किसी और काम में निर्माण में लगा दी। और आज सबसे बड़ी बात यह है अवधेश जी कि 60 और 40 का रेशियो, पहले तो 90 और 10 का होता था, अब 60 और 40 का रेशियो। जैसे मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि 4000 करोड़ की, ठीक है, बजट में अलॉकेट होता है, बजट में प्रावधान होता है, लेकिन हम कितना खर्च पाएंगे, हमको कितना बजट मिलेगा, हमारा राज्य से कितना मिलेगा, हम राज्य से जब तक हम लोग 40% मैचिंग ग्रांट जमा नहीं करेंगे सेंट्रल हमको पैसा नहीं देगी। ये तकलीफ इनको आने वाली है। ठीक है रोहित जी, जब आप जवाब दीजिएगा। मैं हमारे विपक्ष के साथियों, बहुत सम्माननीय हमारे विधायक है, मैं इनको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार की जो बजट है, ये जी राम जी के अंतर्गत जो बजट लाए, 1,51,000 करोड़ की बजट, 1.5 लाख करोड़ की जो बजट लाए हैं। और हमारी भारत सरकार की इस योजना में 60-40 की रेशियो की जो बात कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ में बजट की व्यवस्था की है। और मैं इनको बता दूं, पहले मनरेगा में जो भ्रष्टाचार जो होता था, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस योजना को लाए हैं। आपको बता दूं माननीय मिश्रा साहब, पहले मैं भी गांव में रहा हूं, गांव के मुखिया रहा हूं, गांव के सरपंच रहा हूं, गांव के जिला पंचायत सदस्य रहा हूं। इस मनरेगा के अंतर्गत मैं बहुत नजदीकी से देखा हूं। पहले ऐसा होता था, काम कोई अलग मजदूर करते थे और भुगतान किसी दूसरे मजदूर के खाते में जाते थे। एक कांग्रेसियों का एक विचारधारा ही ऐसा है जो हमेशा भ्रष्टाचार करने के उन लोग के आदी बना हुआ है। मैं तो यही कहूंगा, जी राम जी योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने इसमें इतनी अच्छी व्यवस्था किया है। 100 दिन मजदूरी की जगह में 125 दिनों की मजदूरी हमारी गांव की ग्रामीण जनता को मिलने वाली है। आपको भुगतान के बारे में बता दूं, मनरेगा अंतर्गत जिस समय जिसकी बात कर रहे हैं हमारे विपक्ष के साथी,
मनरेगा के काम करने के बाद मजदूर सालों सालों तक भटकते थे भुगतान के लिए। हफ्ता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई महीनों कई सालों तक भटकते थे मजदूर भुगतान के लिए। ऑफिस के चक्कर काटते थे, सरपंच के घर के दरवाजे में बैठते थे, वहां कलेक्टर ऑफिस का घेराव करते थे, फिर भी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाता था। लेकिन आज इस योजना में, जी राम जी योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था बना रही है, आपको 15 दिन के अंदर आपके मजदूर के खाते में पैसा जमा हो जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं, बेरोजगारी की बात, 125 दिन में यदि 25 दिन भी आपको काम नहीं देंगे तो 25 दिन का आपको बेरोजगारी भत्ता आपके खाते में जमा करेगी। यही योजना हमारी जी राम जी में हमारी सरकार बनाई है। ठीक है रोहित जी, एक सवाल है, फिर कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि कोई भी योजना लोगों के लिए होती है, हितग्राहियों के लिए होती है। अगर इतना बेहतर है तो कांग्रेस केंद्र से लेकर राज्य तक की जो कांग्रेस है वो क्यों नहीं समझ पा रही? क्यों सड़कों पर सदन में आक्रामक दिखाई पड़े? आज जो आंदोलन हुआ, हजारों की भीड़ कांग्रेस के भी जो दावा है, उस भीड़ का असर क्या सियासी तौर पर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको? आज की ये जो आंदोलन कर रहे हैं, आपको बता दूं, उनकी व्यवस्था तो आप देखे हैं। आज की आंदोलन भी इनका विफल हुआ है और इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता के दिमाग में कोई गलत ऐसा फहमी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा। चूंकि गांव के जनता की भलाई हो, गांव की विकास हो, कांग्रेस नहीं चाहती। गांव के मजदूरों तक सीधा उनके खाते में पैसा पहुंचे, ये कांग्रेस नहीं चाहती। आपको तो पता है कांग्रेस सरकार में देखे हैं कितनी भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे एक एक ब्यौरा बताएंगे तो हमारे विपक्ष के साथी को उठ के यहां से जाना पड़ जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार, आपको तो पता है कितनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। उन लोग चाहते हैं कि जो वैसे उन लोग किए हैं वैसे यहां हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं, इतनी पारदर्शिता के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार में एक एक काम की गारंटी, मोदी जी की गारंटी हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। चाहे गरीबों की आवास की बात करें, या महतारी वंदन की बात करें, या बेरोजगारी भत्ता की बात करें, या 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात करें, या 2 साल की बकाया बोनस की बात करें, सारी योजना आज अंतिम धरातल तक पहुंच रहे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। माफ कीजिएगा कुंवर साहब, अब जरा जवाब दीजिएगा। रोहित जी बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस विकास नहीं चाहती, लोगों का भला नहीं चाहती, नंबर 1, और नंबर 2 कांग्रेस हर जगह भ्रष्टाचार ही तलाशती है। जरा जवाब देते। अवधेश जी, जिस हिसाब से मेरे साथी ने बात कही है, 12 साल इनकी सरकार केंद्र में भी हो गई है, 13वां साल रनिंग है। 12 साल इसी मनरेगा के भरोसे इनकी सरकार चली है, और उसके बाद किस मुंह से ये कर रहे हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार? तो इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के ये मान लिए हैं। मतलब केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार किया इनके, और जहां जहां राज्य में इनकी सरकार, इन्होंने भ्रष्टाचार किए मान रहे हैं, मतलब स्वयं मान रहे हैं। तो कैग की रिपोर्ट, अगर सीएजी की रिपोर्ट आप देखें तो 200 से ज्यादा, और उनके जो साथी हैं जो इस योजना को जो इम्प्लीमेंट करते, उन्होंने कहा कि सबसे प्रभावशाली कोई योजना है तो ये मनरेगा है। और अपने कोविड के समय हमने देखा है अवधेश जी कि जिसने लोगों को संजीवनी के रूप में एक टॉनिक देने का काम किया तो मनरेगा का काम है। और उसके बाद भी ये सरकार क्या बोली थी कि मनरेगा के काम को कोविड के समय चालू कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। अरे लोग गोदी का काम कर रहे हैं, एक एक दूरी पे बना के काम कर रहे हैं, उसमें क्या? जब घर में एक साथ सो रहे तब तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और एक साथ जब काम करें उसमें क्या? तो कई प्रकार के व्यवधान इन्होंने करने का प्रयास किया। और जो जिस हिसाब से मेरे काफिल दोस्त मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, मोदी की गारंटी अगर हम चाहें, अगर इम्प्लीमेंट की बात करें तो सबसे पहले मोदी जी ने क्या कहा था कि 2-2 करोड़ हर साल नौकरी युवाओं को देंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, और ये गैस सिलेंडर 500, दुनिया भर की बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जिस हिसाब से मेरे दोस्त ने कहा तो मैं बात करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में जिस समय चुनाव था 2018 की चुनाव में, सभी महिलाओं को खाते में 500 रुपए देने की बात कौन किए थे भैया? अरे आपकी कांग्रेस की सरकार में आपके घोषणा पत्र में दिए थे। सुनिए ना, 500 रुपए हर माताओं के खाते में देने के, 5 पैसे भी किसी के खाते में डाले हैं तो बता दो आप। एक बार कुंवर सिंह जी को कंप्लीट करने दीजिए, आप कंप्लीट। उसके बाद आज छत्तीसगढ़ की जो हालात है, हमने तो उड़ता पंजाब सुना था, आज उड़ता छत्तीसगढ़। अफीम की जो खेती जिस हिसाब से बेतहाशा ढंग से छत्तीसगढ़ में हो रही, और इनके ही भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता
प्रसंस्करण विभाग का जो प्रदेश का संयोजक वो अफीम की खेती कर रहा है। बलरामपुर में भी उसके ही पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं और पता नहीं है अभी जानकारी के बाद कितने लोग शामिल। अब बड़ी मछली बताने का काम और छोटे छोटे पटवारी और ग्रामीण कृषि अधिकारी ये लोग निलंबित कर रहे हैं। और उसके बाद पोटा केबिन का जो मामला अभी आया है, बच्ची हॉस्टल में है, हॉस्टल से घर जा रही है, उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आता है 5-5 महीने का गर्भ है, एक तरफ जिम्मेदार है इनके हॉस्टल के अधीक्षिका ये बात करते हैं, वहां के संचालक अलग बात करते हैं, वहां के एसएसपी अलग बात करते हैं, मुझ तक ये नहीं आता किस हिसाब से। और आज ही सदन में फिर एक मामला आया कि आपके सुकमा का कि एक बच्ची घर से निकली और डॉक्टर ने उसे एबॉर्शन की दवाई दी और वहीं पर खत्म हो गया। और एक दिव्यांग बालक था जिसको नाश्ता नहीं खाता, नाश्ता करना था और जैसे गया वो हॉस्पिटल में खत्म हो गया। तो जिस हिसाब से जो निरंकुशता और लाइन ऑर्डर तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। तो जिस हिसाब से मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, आरोप विपक्ष पक्ष चलता है, लेकिन जिस हिसाब से बात होनी चाहिए और हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं मुद्दे उस बात पे होनी चाहिए। क्योंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय के शर्मा जी जो बातें कही, मैं निश्चित उसकी बातों पर जाऊंगा कि जिन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी जिस बात को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर कहीं न कहीं उसमें मजबूती है और सरकार की निरंकुशता का परिचायक है कि जिस हिसाब से सरकार काम नहीं करी, इसलिए बड़ा मुद्दा ये छोड़ के जा रही, चाहे अफीम का हो, चाहे वो धान की खरीदी का हो या पोटा केबिन का हो या फिर मनरेगा का। ठीक है, मैं जब एक बार केके जी का रुख करता फिर मैं रोहित साहब आपके पास आता हूं। केके जी फिर समझाइएगा, एक मुद्दा या एक विषय, एक कानून जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू है, विपक्ष पुरजोर कोशिश, पुरजोर दबाव और अपने तरीके से पूरे आक्रामक होकर कह रहे कि साहब ये गलत है, वहीं सत्ताधारी दल सत्ता इस बात पर अड़िग है कि नहीं ये बेहतर है। क्या लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दोनों जनप्रतिनिधि हैं, दोनों प्रदेश का ही देश का हित चाहते हैं? केके जी देखिए, ये ग्राम स्वराज महात्मा गांधी के परिकल्पना के अनुरूप ये योजना आई है और उसको योजना में परिवर्तन किया जा रहा है। 100 की जगह में 125 दिन का काम है, जैसे भूपेश बघेल कर रहे हैं, मजदूरी दर बढ़ा देंगे। तो ये आने वाले चुनाव में 2029 और 2028 में भी विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। जहां भाजपा शासन है, जैसे छत्तीसगढ़ में 4,000 करोड़ का प्रावधान कर दिए, 1,65,000 से 1,72,000 करोड़ का आपका बजट पहुंच चुका है। कांग्रेस की सरकार में क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह पैसा वापस तो नहीं चल देगा कि आप 90-10 की बात कर रहे हैं या 60-40 की कह रहे हैं। तो आने वाले समय में महत्वपूर्ण है इसका क्रियान्वयन किस ढंग से होता है। अभी 4,000 करोड़ मतलब 6,000 करोड़ केंद्र सरकार का, 10,000 करोड़ का काम होना है। तो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जब पैसे का भुगतान होगा तो उसमें भ्रष्टाचार किस ढंग से होगा। लेकिन जो क्रियान्वयन है, छत्तीसगढ़ के मतदाता जो है, दोनों राजनीतिक दल इस बात को समझते हैं कि मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं, चाहे 2018 जन घोषणा पत्र की बात करें या 2023 मोदी की गारंटी की बात करें, इनका क्रियान्वयन किस ढंग से होता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है और अभी लगातार विधानसभा में देखिए कि सवाल उठ ही रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। स्थगन प्रस्ताव आ ही रहा है, आग्रह हो रहा है, बहिर्गमन हो रहा है। तो कांग्रेस अपने स्तर पे पूरा सदन और बाहर दोनों तरफ पूरी तरफ मुखर नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भाजपा के लिए एक चुनौती तो है कि आपको बेहतर रिजल्ट बनाए रखने के लिए, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये ग्राम स्वराज से संबंधित ये जो योजना है, रोहित जी जरा जवाब दीजिएगा। भाजपा के लिए कांग्रेस का मुखर होना, कांग्रेस का एकजुट होना, कांग्रेस का आक्रामक होना कितनी बड़ी चुनौती है। और दूसरा ये कि क्रियान्वयन पे सवाल उठते हैं। आप खुद जनप्रतिनिधि सालों से हैं, क्रियान्वयन एक ऐसा पक्ष है किसी भी योजना का जिसपे हमेशा से सवाल उठता है। तो इस योजना पे सवाल ना उठे, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गांव के विकास, शहर के विकास के बारे में सोचते हैं, गांव के किसानों के बारे में सोचते हैं, गांव की महिलाओं के बारे में सोचते हैं, गांव के युवाओं के बारे में सोचते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में, आपको पता है कांग्रेस के समय कोई गरीब के 5 मकान नहीं बना पाए थे। 18 लाख गरीब के आवास की पैसा वापस कर दिए थे। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज 2 साल में 26 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत होना, ये मोदी जी की गारंटी है। और आपको ये भी बता दूं, ये जी राम जी योजना आने वाला 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, जो विजन है, जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, इस संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिकों का है, जिसको पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव जी साय जी के नेतृत्व में ये काम बढ़ रहा है। एकजुट होना, आक्रामक होना कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा
लोगों को देखने को लगता है जब लड़ाई होता है तो मार धार पे भी उतर आते हैं, अंतर कलह है और एक दूसरे के पैर खींचने में ही लगे रहते। कांग्रेस में कहीं एकजुटता नहीं है और कांग्रेस की से आने वाले समय में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कांग्रेस हमेशा लूटने का काम किया है कि कांग्रेस का ये रुख, ठीक है रोहित जी मैं लौटता हूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ वासियों को धोखा कांग्रेस का ये रुख 2028 में कितना असर डालेगा, ठीक है, ठीक है रोहित जी, ठीक है, सुशासन में ठीक है, ठीक है, आपको बहुत ठीक धन्यवाद। ठीक है, कुंवर साहब जवाब दे दीजिए। ये अभी हमने सुशासन देखा है और जिस स्तर पे पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की जो हालात है, और खैर मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, बातों का बुरा नहीं मानूंगा कि जिस वो जो हालात अभी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में है वो सारे लोग देख रहे हैं। न विधायक का चल रहा है, न मंत्री का चल रहा है, तो केवल एक ही का चल रहा है और सारा रिमोट कंट्रोल दिल्ली से। ये मुझसे क्या बात करेंगे, जब हम बाहर बैठते हैं तो सारी बातें छन कर आती कि क्या हो रहा है। तो ये अपने पीठ थपथपाकर खुद को शाबाशी देने का काम इनकी सरकार कर रही है। मैं चाहूंगा कि जिस हिसाब से आज मुद्दाविहीन ये सरकार हो चुकी है और आज सदन में जिस हिसाब से गिर रहे, इनके पास जवाब नहीं है, भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी है, चाहे जो भी भाग देखें। और उसके बाद ये बात करें तो सुशासन की बात करें, सुचिता की बात करें तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये 2028 में जाने वाली इनकी सरकार, 2029 में फिर वो लोकसभा में जाने वाली सरकार, और निश्चित ही पूरे देश में कांग्रेस का एक बार फिर परचम लहराएगा। आप तीनों, ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, ठीक है, ठीक है, रोहित जी आपका शुक्रिया, रिसाद जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि एक ऐसा मुद्दा, ऐसा विषय है जिस पर देश भर में चर्चा है, लेकिन आगामी दिनों में क्या असर होगा वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।